नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, बिहार डीएलएड फर्स्ट ईयर में अभी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है, तो ऐसे में आप सभी को इससे पहले एक वीडियो बनाकर जानकारी दिए थे कि डीएलएड S9 में आपको कौन सा विषय रखना चाहिए जिससे कि आगे आने वाले समय में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। इसी क्रम में एक पॉइंट छूट गया था कि अगर आपका कॉमर्स स्ट्रीम इंटर में रहा है या फिर ग्रेजुएशन में रहा है तो आपको कौन सा विषय रखना चाहिए। तो इसके अलावा हमने बहुत सारे कोर्स को शामिल कर लिया है। अगर आपका इनमें से कोई भी ग्रेजुएशन स्तर पर कोर्स है तो आपको डीएलएड S9 में कौन सा विषय रखना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि 1 to 5 में शिक्षक बनने के लिए आपका कोई भी विषय हो, स्ट्रीम हो, उससे कोई फ़र्क आपका नहीं पड़ता है। अगर साइंस और आर्ट्स या कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आप सामान्य वर्ग के शिक्षक बनेंगे। अगर आपका उर्दू रहा है तो आप उर्दू वर्ग के शिक्षक बनेंगे। सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं, अगर आपका ग्रेजुएशन जो है आर्ट्स पेपर है तो आप जो है डीएलएड में कौन सा विषय S9 में आप रखेंगे। देखिए दोस्तों, आर्ट्स पेपर में बहुत सारे विषय होते हैं। अगर आपका सोशल साइंस में कहे तो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, या फिर हिस्ट्री ज्योग्राफी के अलावा पॉलिटिकल साइंस हो, कोई भी विषय आर्ट्स पेपर का है ऑनर्स में, तो यहाँ पर आपको डीएलएड में क्या करना है, SST ही चुनना है, यानी कि सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान चुनना है। क्योंकि डीएलएड S9 में जब आप विषय का चयन करते हैं तो वहाँ पर हिस्ट्री ज्योग्राफी अलग करके नहीं रहता है, वहाँ पर आपको एक मिलता है सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान। तो आपको यहाँ पर सामाजिक विज्ञान चॉइस करना है, ठीक है। अगर आपका ऑनर्स पेपर में आर्ट्स में ही हिंदी है या इंग्लिश है, इस कंडीशन में आप क्या करेंगे। ऑनर्स पेपर तो आपका आर्ट्स में ही हिंदी या इंग्लिश है, तो इस कंडीशन में आपको यहाँ पर लैंग्वेज सब्जेक्ट चुनना है। अगर आपका हिंदी है डीएलएड में, ग्रेजुएशन में, तो आप डीएलएड में क्या करेंगे, हिंदी चॉइस करेंगे। अगर आपका ऑनर्स पेपर इंग्लिश है तो यहाँ पर आप डीएलएड में इंग्लिश ही चॉइस करेंगे। ये चीज़ें क्लियर हो गया। इसके अलावा यहाँ पर देख लीजिए, अगर आपका ऑनर्स पेपर मैथमेटिक्स है तो यहाँ पर आप जो है मैथ या साइंस कोई भी विषय आप चॉइस कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर मैथ ही चॉइस करना है, ठीक है। अगर आपका ऑनर्स पेपर मैथ है तो आप मैथ चॉइस करेंगे। अगर आपका बीएससी में ही अगर आपका साइंस है ऑनर्स पेपर तो यहाँ पर आप साइंस ही यहाँ पर चॉइस करेंगे। क्योंकि बीएससी में क्या होता है, फिजिक्स आप रख सकते हैं, केमिस्ट्री रख सकते हैं, बॉटनी या जूलॉजी जो भी हो वो आपका साइंस में ही है। लेकिन यहाँ पर डीएलएड में आपका जो है ये साइंस जो है विषयवार 3 भाग में या अलग अलग भाग में बांट करके आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं रहता है। उस कंडीशन में आप यहाँ पर विज्ञान चॉइस करेंगे। अगर आपका कॉमर्स स्ट्रीम रहा है ऑनर्स पेपर तो यहाँ पर आप जो है SST चॉइस करेंगे, सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस ही आपको चॉइस करना है। तो ये जो है छूट गया था। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि जिसका बीकॉम है ऑनर्स पेपर वो जो है कौन सा विषय डीएलएड में रखेंगे। तो डीएलएड S9 में आपको सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान चॉइस करना है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखिए, हाँ यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि जिस हम वैसे स्टूडेंट की बात कर रहे हैं जिसका ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट हो चुका है और वो डीएलएड S9 में सब्जेक्ट चॉइस कर रहे हैं। अगर आप अभी इंटर पास हैं, डीएलएड S9 का चॉइस कर रहे हैं, आगे आने वाले समय में आप जो S9 में अभी विषय रख रहे हैं उसी विषय से आपको ग्रेजुएशन करना है। अगर मान लीजिए कि डीएलएड S9 में अगर आप अभी हिंदी रख रहे हैं, इंटर आपका साइंस से था, तो आप बीए यहाँ पर जो है बीए जो कीजिएगा, बीए में भी आपका हिंदी ही ऑनर्स रहना चाहिए, यानी कि मैचिंग सब्जेक्ट आपको यहाँ पर रखना है, बस इतना ध्यान रखना है। अगर आपका बीबीए कंप्लीट हुआ है तो आप यहाँ पर सामाजिक विज्ञान को रखिए। अगर आपका LLB कंप्लीट हुआ है तो यहाँ पर आप सामाजिक विज्ञान को रखिए। अगर आपका BCA कंप्लीट हुआ है तो आप यहाँ पर मैथ साइंस रख सकते हैं, ठीक है। देखना है कि BCA में आप जो है कौन सा विषय किस तरीके से रखे हैं, उस आधार पर यहाँ पर आपको साइंस या मैथ आपको चॉइस करना है। तो मैथ और साइंस आपका BCA में भी होगा। अगर साइंस होगा तो साइंस रखिएगा, मैथ होगा तो मैथ रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए बीटेक या फिर BE, बहुत सारे स्टेट में बीटेक को बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग BE भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अगर आपका बीटेक है तो यहाँ पर आपको मैथ साइंस रखना है। मैथ अगर आपका
जो है तो मैथ रखिए, साइंस है तो साइंस रखिए, या फिर इसमें किस तरीके से विषय होता है उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। उस हिसाब से आप जो है मैथ या साइंस का ही आपको चयन करना है बीटेक वाले स्टूडेंट। अब दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं, वैसे अभी बता ही दिए हैं कि जिसका अभी इंटर ही हुआ है, अभी इंटर हुआ है, इंटर में अगर आपका साइंस है तो आप जो है डीएलएड S9 में जो है कौन सा विषय रखेंगे, तो साइंस का ही कोई विषय रखेंगे। या फिर कहे अगर आपका साइंस है इंटर में तो यहाँ पर आप जो है मैथ रख सकते हैं, अच्छा होगा। आप साइंस रख सकते हैं, अच्छा होगा। आप यहाँ पर चाहे तो हिंदी भी रख सकते हैं, हिंदी भी रख सकते हैं। यहाँ पर आप चाहे तो इंग्लिश भी रख सकते हैं। लेकिन अगर आप मैथ अभी रखते हैं S9 में तो आप मैथ से जो है ग्रेजुएशन कीजिएगा, ठीक है, आप मैथ से जो है ग्रेजुएशन कीजिएगा। साइंस रखते हैं तो भी आपको साइंस से यानी कि बीएससी आपको करना है, साइंस में कोई भी विषय रख सकते हैं। अगर आप जो है मान लीजिए कि अभी डीएलएड S9 में हिंदी रखते हैं, जो भी अभी इंटर पास हुए हैं हिंदी रखते हैं तो आप ग्रेजुएशन भी हिंदी से ही कीजिएगा। अगर आप लैंग्वेज सब्जेक्ट इंग्लिश रखते हैं डीएलएड S9 में तो आप ऑनर्स भी इंग्लिश से ही कीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपका यही प्रश्न होगा कि सर आप सजेस्ट कर दीजिए कि हमको क्या रखना चाहिए। तो यहाँ पर हम आपको ये चीज़ें बता देते हैं, थोड़ा सा सजेस्ट कर देते हैं। वैसे आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसे अपने से भी देख पाएंगे कभी किसी भी समय में, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर जो है आपका इंटर में अगर आपका साइंस है तो कौन सा विषय रखेंगे, अगर आपका आर्ट्स है तो कौन सा विषय रखेंगे, अगर आपका कॉमर्स है तो कौन सा विषय रखेंगे। इसमें अगर हम बात करें तो स्कोप इसमें किस में ज़्यादा है और कंपटीशन किस में ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो है आर्ट्स में और कॉमर्स की बात करेंगे तो यहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट हैं और सीटों की संख्या कहे तो लिमिट ही रहती है। अगर आप इसमें कट ऑफ देखेंगे तो बहुत हाई कट ऑफ जाएगा, इसमें भी जो है हाई कट ऑफ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें स्टूडेंट की संख्या भी ज़्यादा रहती है और सीटों की संख्या भी 6 to 8 में कम ही रहती है। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अगर आपका आर्ट्स पेपर है तो यहाँ पर आप थोड़ा सा साइड जा सकते हैं। साइड क्या, आप जो यहाँ पर लैंग्वेज सब्जेक्ट रख सकते हैं, हिंदी रख सकते हैं, आप यहाँ पर कहे तो इंग्लिश रख सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश या और कोई लैंग्वेज सब्जेक्ट अगर रख लेते हैं तो कंपटीशन कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर सोशल साइंस में जो 6 to 8 में सीट होती है तो उसमें जो है पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जितने भी विषय आते हैं सोशल साइंस के वो सारे के सारे आते हैं। लेकिन स्टूडेंट तो बहुत सारे हैं जो अलग अलग सोशल साइंस के पेपर को ले करके बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर जो है आप हिंदी रख लेते हैं तो हिंदी में सीटों की संख्या जो होती है वो अलग होती है, यानी कि सामाजिक विज्ञान का अलग सीट और उसमें हिंदी का अलग सीट रहेगा, इंग्लिश का अलग सीट रहेगा। तो यहाँ पर फाइट आप किस पर करेंगे, हिंदी पर करेंगे। अगर आप इंग्लिश पर करना चाहते हैं तो अगर आप डीएलएड S9 में आर्ट्स वाले अगर इंग्लिश रख लेते हैं तो इसमें कहे तो कंपटीशन थोड़ा कम हो जाएगा और कम मार्क्स भी है तो भी आपका सिलेक्शन होने का चांस इसमें ज़्यादा रहता है। कॉमर्स वाले की बात करें तो कॉमर्स वाले को मात्र एक ही ऑप्शन यहाँ पर है कि आप सोशल साइंस ही रखेंगे, सोशल साइंस ही आप रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं साइंस वाले के लिए कौन सा विषय अच्छा रहेगा। साइंस वाले के लिए बहुत ऑप्शन है, आप यहाँ पर मैथ भी रख सकते हैं, साइंस भी रख सकते हैं, हिंदी भी रख सकते हैं, इंग्लिश भी रख सकते हैं। इसमें आपको जो विषय आपको अच्छा लगता है आप साइंस वाले स्टूडेंट जो है चॉइस कीजिए। आपका कहे तो कंपटीशन औरों के मुकाबले कम ही रहेगा, आप इसमें से कोई भी विषय रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मैं आशा करता हूं पूरी जानकारी आप सभी को इस वीडियो में मिल गई होगी, क्योंकि पिछले वाले वीडियो में कुछ जानकारी आपका अधूरा रह गया था और वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबा बन गया था। और आजकल जो है बहुत कम वीडियो हम अपलोड कर पा रहे हैं क्योंकि थोड़ी बहुत जो है परेशानी बढ़ चुकी है, तो जिसके वजह से हम आप सभी को लगातार अपडेट भी नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि समय समय पर हम आप सभी को महत्वपूर्ण वीडियो तो देते ही रहेंगे, इसमें कोई भी कतई कमी नहीं छोड़ेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नए साथी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इससे संबंधित और भी कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, हम उस पर कोशिश करेंगे अलग से वीडियो बना दें, क्योंकि ये जो वीडियो आपका बना है ये आपका जो है आपके कमेंट पर ही बना है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि कॉमर्स वाले क्या करेंगे, बीटेक वाले क्या करेंगे, एलएलबी वाले क्या करेंगे, तो वो सारी चीज़ें हम आप सभी को इसी वीडियो में बता दिए हैं, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा।
तो इस तरीके से मिलते हैं आप सभी को एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।